नमस्कार, स्वागत है आपका। और कैबिनेट की बैठक में किसानों के लिए बड़ी घोषणा आई। सरकार ने 2024-25 के लिए 14 खरीफ फसलों की एमएसपी बढ़ाने का ऐलान किया, जिसके लिए सरकार ने 2 लाख करोड़ रुपए का आवंटन भी किया है। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास पैनल बना हुआ है। हमारे साथ आज हैं जेएलवी एग्रो के डायरेक्टर विवेक अग्रवाल, एशिया पाम ऑयल अलायंस के चेयरमैन अतुल चतुर्वेदी एंड इंडिया राइस एक्सपोर्टर फेडरेशन के प्रेसिडेंट डॉक्टर प्रेम गर्ग। लेकिन सबसे पहले चलते हैं हमारे संवाददाता असीम मनचंदा के पास। असीम, नमस्कार। और आप 2 दिन से लगातार हमें बता रहे थे कि किस तरह का यहाँ पर एमएसपी इंक्रीज हम आता हुआ देखेंगे। कल शाम को जो आपने नंबर्स हमें दिए कैबिनेट मीटिंग से पहले ही, वो सभी के सभी एग्जैक्टली सही थे। तो कांग्रेचुलेशन सबसे पहले आपको वो सही नंबर्स यहाँ पर लाने के लिए। लेकिन डिटेल्स जानना चाहेंगे। अब जिस तरह का एमएसपी हाइक हमने आता हुआ देखा है, जो कि 1.5% से लेके 12.5% तक का है, कैसे देखते हैं आप इसे और क्या डिटेल्स हैं? धन्यवाद मनीषा। हमारी यही कोशिश रहती है कि अपने दर्शकों तक सबसे पहले और सबसे सटीक जानकारी जो है पहुंचाई जाए। कल ही हमने अपने दर्शकों को बता दिया था कि जो धान है उसका एमएसपी 117 रुपए बढ़ सकता है और ये 5% के आसपास होगा। अभी 2183 रुपए है, उसको बढ़ा करके सरकार ने 2300 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है। उसके साथ साथ करीबन करीबन 12% तक इस बार सरकार ने एमएसपी हाइक दिया है। और थोड़ा सा एक ये बता दूं कि एक चेंज यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। जो क्रॉप्स ज्यादा पानी लेती है उनके ऊपर कम एमएसपी हाइक है, और जो क्रॉप्स पानी कम लेती है उनका एमएसपी ज्यादा हाइक किया है यहाँ पर। तो सबसे ज्यादा एमएसपी हाइक हमको यहाँ पर नाइजर सीड्स का देखने को मिला। 12.5% के आसपास का एमएसपी हाइक है। दूसरी तरफ रागी का नंबर आता है जहां पर कि 11.5% का हाइक देखने को मिला। दालों पर सरकार का फोकस लगातार शुरू से ही था, तो वो भी हमने आपको बता दिया था कि दालों में आपको 8 से 10% तक का हाइक देखने को मिलेगा। तूर दाल का हाइक अगर मैं बात करूं तो 8% के आसपास सरकार ने दिया है। उड़द दाल की अगर मैं बात करूं तो 6.5% का हाइक है। मूंग के किसानों के लिए थोड़ा सा यहाँ पर हमको घाटा दिख रहा है कि मूंग में कोई ज्यादा बढ़ोतरी सरकार ने इस बार नहीं की है। मूंग की अगर बात करूं तो करीबन करीबन सरकार ने बहुत कम 124 रुपए के आसपास का एमएसपी यहाँ पर सरकार ने मूंग दाल का बढ़ाया है। लेकिन अगर बाकी ओवरऑल बात करूं तो सरकार का जो फोकस था कि इस बार जितने भी फसलें हैं उनके ऊपर ऐसा फोकस किया जाए कि जहां पर पानी की कमी के चलते हुए जो फसलें किसान होगा उनके ऊपर ज्यादा फोकस हो। तो ये सारा एमएसपी हमको अब देखने को मिला है। सरकार के मुताबिक से 2 लाख करोड़ रुपए का सीधा सीधा बोझ पड़ेगा और ये सीधे सीधे किसानों को ट्रांसफर किया जाएगा। असीम, बहुत शुक्रिया उन सभी डिटेल्स के लिए। और ऑफ कोर्स आपके पास लगातार यहाँ पर आते रहेंगे, क्योंकि अभी तो शुरुआत हुई है। अब आगे आगे जैसे सरकार यहाँ पर एग्रीकल्चर पर बात करेगी, बजट की मीटिंग्स आज यहाँ पर एफएम लेनी शुरू करने वाली हैं, तो ऑफ कोर्स काफ़ी कुछ यहाँ पर आगे जाकर देखने को मिलेगा। बहुत शुक्रिया फिलहाल साथ जोड़ने के लिए। हम सबसे पहले चावल पे बात करेंगे और हमारे साथ डॉक्टर प्रेम गर्ग जुड़ चुके हैं। डॉक्टर गर्ग, बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए। और 5.7% की जो एमएसपी हाइक है, शायद बाजार उसको एक्सपेक्ट कर ही रहा था कि एक मॉडरेट देखने को मिलेगी। लेकिन किस तरह की बुआई अब आप यहाँ पर होता हुआ एक्सपेक्ट कर रहे हैं? एक्सपोर्ट्स को लेकर ऑफ कोर्स जिस तरह की रिस्ट्रिक्शंस हैं, पारबॉइल राइस को लेकर बाजार की उस पर भी नजर रहेगी। जिस तरह की प्रोक्योरमेंट या बफर स्टॉक सरकार के पास है वो कई गुना ज्यादा है नॉर्म्स के हिसाब से भी। तो अब यहाँ से आगे जाता हुआ किस तरह की कैलकुलेशंस आप कर रहे हैं? अभी देखिए, 3 दिन पहले अभी कृषि भवन के अंदर एक मीटिंग हुई थी और अभी एक कल भी कॉमर्स मिनिस्ट्री में मीटिंग हुई है। जो मीटिंग हुई पहले, उसके अंदर गवर्नमेंट की एक तरफ परेशानी ये भी है कि हमारे पास एक्सेस स्टॉक है राइस के, जिसके अंदर 53 मिलियन टन का आज के दिन एफसीआई के पास स्टॉक्स हैं, जिसके अंदर से 18 मिलियन की बातें हो रही हैं कि 18 मिलियन टन 180 लाख टन राइस, जिसको हमें कोई भी बफर के लिए जरूरत नहीं है, सेल किया जाए या कैसे सेल किया जाए, ऐसा गवर्नमेंट की एक परेशानी है। क्योंकि आगे नई क्रॉप आने वाली है 3 महीने के अंदर, तो उसको स्टॉक करने की प्रॉब्लम्स होंगी। ये बहुत अच्छी बात है किसानों के लिए कि जो एमएसपी में 5.7% का हाइक दिया गया, पर उसके साथ में इसको जो स्टॉक्स के लिए भी देखना पड़ेगा। और हम एक इंटरनेशनल मार्केट जो इंडिया के लिए लगातार बनी आ रही है, 95 से इतने बड़े एक्सपोर्ट के ऊपर बैठे हम लोग, जो लगभग 22 मिलियन टन का साल में एक्सपोर्ट करते हैं। जो लास्ट ईयर बैन करने की वजह से व्हाइट राइस के ऊपर सडनली हमारा 4 से 5 मिलियन टन का राइस एक्सपोर्ट घट गया। या तो गवर्नमेंट को इसके ऊपर कुछ सोचना चाहिए, कोई पॉलिसी ऐसी बनाए जिसके अंदर कोई मिनिमम ड्यूटी प्राइस करके, जिससे इंटरनेशनल मार्केट के अंदर हमारे प्राइस के दाम भी अच्छे मिले, गवर्नमेंट को भी रेवेन्यू मिले। जैसे जब से गवर्नमेंट ने ड्यूटी लगाई है 20% व्हाइट राइस या पार्बल राइस के ऊपर, लगभग 40,000 करोड़ रुपया
रेवेन्यू गवर्नमेंट को सिर्फ एक्सपोर्ट ड्यूटी से आ चुका है। जो हम आज बात करते हैं, यदि राइस के ऊपर अकेले सब्सिडी जो किसानों को दी जा रही है, तो वो उससे भी उसकी भरपाई की जा सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट का ये से रेवेन्यू जनरेट करना नहीं है एक्सपोर्ट से सिर्फ, पर उनका ये 20% ड्यूटी लगाई गई थी इसलिए कि जिससे एक्सपोर्ट कम कर पाए या हम लोग इंडिया के अंदर इन्फ्लेशन ना बढ़े। क्योंकि अब यदि जितना भी राइस के अंदर गवर्नमेंट का प्रोक्योरमेंट प्राइस बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली लोकल प्राइस भी बढ़ेंगे। पर उसके अंदर जैसे अभी पीछे भारत राइस की स्कीम दी गई थी तो उससे इन्फ्लेशन काफी कम हुआ। अभी उसको भारत राइस की स्कीम को रोकने की बात हो रही है वापस में, तो इसको एक्सटेंड कर देना चाहिए जिससे कि लोकल के अंदर इन्फ्लेशन भी ना बढ़ेगा और एक्सपोर्ट के दाम भी मिलते रहेंगे। अब इसके ऊपर हम बात करते हैं 20% एक्सपोर्ट ड्यूटी की, जो पार के ऊपर अभी चल रही है। कल भी एक कॉमर्स मिनिस्ट्री में मीटिंग थी, इसके अंदर डिसाइड किया गया कि भी किसी तरीके से इस ड्यूटी को फिक्स कर दिया जाए। और हमारी मांग है पूरे इंडियन राइस एक्सपोर्टर फेडरेशन की तरफ से कि इसको $90 के ऊपर फिक्स कर दिया जाए, और हमें लगता है कि गवर्नमेंट इसको $90 पर शायद फिक्स कर दे तो रेगुलर हमारे एक्सपोर्ट्स भी अच्छे चलेंगे, जिससे जो बफर स्टॉक्स हैं उसको रिड्यूस करने के अंदर हेल्प मिलेगी। ओके, तो आप ये कह रहे हैं डॉक्टर गर्ग कि जो पिछले हफ्ते 10 दिन में 2-1 मीटिंग्स हुई हैं यहाँ पर दिल्ली में, उस लिहाज से जो ज़्यादा चावल बफर स्टॉक है सरकार के पास वो एक चिंता है एमएसपी में, इसलिए हमने एक मॉडरेट इंक्रीज आता हुआ देखा है, बहुत ज़्यादा नहीं है। और जो पारबॉइल राइस है वहाँ पर आप कह रहे हैं $90 की यहाँ पर ड्यूटी फिक्स कर देनी चाहिए। कितने समय में और क्या एक्सपेक्टेशन है कि जो आपने 2-3 चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करी हैं वो शायद हम बाजार में एक्चुअल में होता हुआ देखेंगे? आप देखेंगे मेरे ख्याल से आने वाले 1 महीने के अंदर काफी क्लियरिटी हो जाएगी। मैक्सिमम ये अभी संसद का सेशन है जो 4 तारीख के बाद, तो काफी चीजें इम्प्लीमेंट होंगी। और ये जो 20% जो ड्यूटी है $90 फिक्स करने के ऊपर जो बातें हैं तो वो शायद कर दी जाएगी, और एक्सपोर्ट के ऊपर भी कोई डिसीजन होंगे जिससे कि हमारे एक्सपोर्ट्स वापस या तो खुल सकें या उसके अंदर कोई भी पैरामीटर बनाया जाए, और साथ में भारत राइस की स्कीम को भी चालू रखा जाए। तो ये समझता हूँ मैक्सिमम 15 से 20 दिन के अंदर डिसीजन हो जाने चाहिए। ऑलराइट, डॉक्टर गर्ग बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो क्लियरली चावल के ऊपर यहाँ पर काफी कुछ निकलते हुए आ रहा है, सरकार यहाँ पर मीटिंग्स भी ले रही है, जिसका डॉक्टर गर्ग ने जैसे कहा कि वो उसका एक हिस्सा भी थे, और यहाँ पर काफी डिस्कशंस ऑलरेडी यहाँ पर जारी भी हैं। बात अब यहाँ पर खाने की तेलों की करेंगे और हमारे साथ मिस्टर अतुल चतुर्वेदी जुड़ चुके हैं। अतुल जी नमस्कार। और अनएक्सपेक्टेड लाइंस अगेन अगर हम कहें 6 से 8% के बीच में हमने यहाँ पर ग्राउंडनट और सोयाबीन दोनों की ही एमएसपी आते हुए देखी है। आप कहेंगे ये जैसा बाजार इसको मान रहा था उसी के लिहाज से है? मोरलेस मैं समझता हूँ यही एक्सपेक्टेशन था। इसमें बहुत ज्यादा कुछ रद्दोबदल हो जाए ऐसा समझ में नहीं आ रहा था। पर मेरा ये मानना है कि एमएसपी तो ठीक है, आपने 6-7% बढ़ा दिया, बट मोर इम्पोर्टेंट इज कि उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। पर इस साल का अगर अपने सीजन देखें, सोयाबीन पूरे सीजन प्रैक्टिकली एमएसपी से नीचे बिकता रहा है। मस्टर्ड इन स्पाइट ऑफ नैफेड और हैफेड के एक्शन के बावजूद मस्टर्ड एमएसपी से कहीं नीचे बिकता रहा। मैं समझता हूँ व्हाट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट इज कि एक ऐसा माहौल क्रिएट किया जाए मार्केट के अंदर जिससे कि एमएसपी को गवर्नमेंट को डिफेंड करने की बाय प्रोक्योरमेंट जरूरत ना पड़े। और इसका जो भी कमोडिटीज हम लोग इंटरनेशनली इंपोर्ट पर डिपेंडेंट हैं उसकी ड्यूटीज को सूटेबली ट्वीक करना चाहिए टाइमली। अगर मान लीजिए सीजन के अंदर जब मस्टर्ड की मार्केटिंग हो रही थी उस समय ड्यूटी को अपने इम्पोर्ट वो कर देते, क्या नाम, थोड़ा बढ़ा देते, तो मैं समझता हूँ गवर्नमेंट को ये 18-20 लाख टन जो नैफेड और हैफेड ने खरीदा है उसकी जरूरत ना पड़ती, और वो मार्केट के अंदर जो मटेरियल है वो मार्केट में अवेलेबल रहता, और जो मार्केट फोर्सेस हैं वही प्राइस डिसाइड कर लेती। अभी जैसे आप चावल की बात कर रही थी, चावल में भी देखिए बड़ा फनी चीज है। 2300 रुपए का जो 23 रुपए किलो का जो प्राइस रखा है या प्रोक्योरमेंट प्राइस, उसके सामने आप छत्तीसगढ़ में वो देखिए, उड़ीसा में शायद 31 रुपए का स्टेट गवर्नमेंट ने वो रखा प्रोक्योरमेंट प्राइस। तो ये भी मार्केट्स को डेफिनेटली डिस्टॉर्ट करेगा। मैं समझता हूँ दीज आर पॉलिटिकल कंपल्शंस जिसके कारण ये हो रहा है जी। नटशेल के अंदर आई थिंक इट इज इम्पोर्टेंट कि जो इंपोर्ट रिलेटेड ड्यूटीज हैं उसको सूटेबली ड्यूटीज को ट्वीक किया जाए, और
शुड बी मच मोर कमर्शियल। और ये जो नीजक रिएक्शंस होते हैं वो नहीं होने चाहिए। तो मैं समझता हूँ गवर्नमेंट को शायद प्रोक्योर करने की जरूरत ना भी पड़े, वो सारी कमोडिटी गवर्नमेंट प्रोक्योर कर भी नहीं सकती। जहां तक नाइगर सीड और सनफ्लावर सीड का सवाल है, उसकी जो एमएसपी बढ़ाई गई है वो कोई ज्यादा मायने नहीं रखती है, क्योंकि अपने यहाँ ये दोनों ही कमोडिटी नहीं के बराबर पैदा होती हैं। तो ये हम लोग ऑयल सीड में गिनते भी नहीं अपनी कैलकुलेशंस में। जी। अतुल जी, आपने दो बहुत वैलिड पॉइंट्स यहाँ पर कहे। एक तो ये कि इम्प्लीमेंटेशन एमएसपी का इम्पॉर्टेंट है और सरकार को सभी कुछ प्रोक्योरमेंट के तरीके से यहाँ पर एमएसपी डिफेंड भी नहीं करना चाहिए। एक चीज़ जो हम काफ़ी बार यहाँ पर डिबेट करते रहे हैं, क्या आप उसमें एट ऑल कोई पुश देखते हैं जो कि मैंडेटरी एमएसपी है? जैसे सरकार को तो प्रोक्योर करना पड़ता है, लेकिन प्राइवेट ट्रेड यहाँ पर एमएसपी के नीचे हमेशा खरीदारी करता है। तो क्या कोई ऐसी कोई सेंस है इस वक्त यहाँ पर इंडस्ट्री में, या आपको लगता है सरकार इसे पुश करेगी कि एमएसपी एक मे बी नॉट अ लीगल बाइंडिंग बट एटलीस्ट अ मॉरल बाइंडिंग के तौर पर देखा जाए? मॉरल बाइंडिंग या लीगल बाइंडिंग, आई डोंट थिंक इट इज समथिंग विच इज फीजिबल। अब देखिए, मैं तो 70s और 80s का प्रोडक्ट हूँ। उस पीरियड में गवर्नमेंट ने स्टोरेज कंट्रोल ऑर्डर, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट और ये सारी चीजें इतनी जबरदस्त तरीके से लागू की थी, जिसने मार्केट्स को इतना ज्यादा डिस्टॉर्ट कर दिया और उसका खामियाजा हम लोग आज तक भुगत रहे हैं। मेरी तो ये गवर्नमेंट से इल्तिजा है कि ये जो अभी भी ये जो स्टोरेज कंट्रोल ऑर्डर और एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के तहत जो भी एक्शन पिछले 4-6 महीने में पल्सेस वगैरह में लिए गए हैं, वो नहीं लेने चाहिए। अल्टीमेटली सोल्यूशन इन सब चीजों का केवल एक है कि अपने को अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी और जिस कमोडिटी में जेनेटिकली मॉडिफाइड या टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन जरूरी हैं वो करने चाहिए। एंड गवर्नमेंट शुड इंश्योर, क्योंकि आज की तारीख में आप 1 टन पर हेक्टेयर अगर सोयाबीन पैदा करेंगे या 1.2 टन मस्टर्ड पैदा करेंगे तो अपने डिपेंडेंस इंपोर्ट के ऊपर बरकरार रहने वाली है। जमीन की कोई कमी नहीं है, बट डेफिनेटली प्रोडक्टिविटी की कमी है। जी हाँ, तो चिंताएं काफ़ी है और एमएसपी शायद एक ही पार्ट यहाँ पर है और काफ़ी कुछ और भी यहाँ पर ऑफकोर्स सरकार को करने की ज़रूरत पड़ेगी। सरकार करती भी रही है, लेकिन एक पुश की ज़रूरत इस बार हम शायद रूरल इंडिया की तरफ से काफ़ी स्ट्रांगली आता हुआ देखेंगे। अतुल जी, बहुत शुक्रिया और बहुत डिटेल में वो समझाने के लिए धन्यवाद भी। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जब लौटेंगे तो बात हम यहाँ पर करेंगे दालों की और साथ ही गेहूँ इम्पोर्ट्स को लेकर जो चर्चा चल रही है उससे भी आपको अवगत कराएंगे। एग्रो के डायरेक्टर विवेक अग्रवाल हैं। विवेक, आपसे भी एक व्यू लेना चाहेंगे कि किस तरह से आप देखते हैं जो एमएसपी में 7-8% की हाइक देखने को मिली है उड़द और तुअर में स्पेशली। नमस्ते मनीषा जी। मेरा ये मानना है कि ये हाइक गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से बहुत अच्छी बात है, किसानों के लिए अच्छी बात है, लेकिन उसका इम्पैक्ट उतना नहीं आ पाएगा क्योंकि दालों के प्राइसेस ऑलरेडी मार्केट में इतने बढ़े हुए हैं कि एमएसपी के ऊपर ऑलरेडी मार्केट ट्रेड कर रहा है। तो ये आने वाले टाइम पे जब अगर दालों का उत्पादन बहुत अच्छा होगा, बहुत ज्यादा होगा और प्राइसेस नीचे गिरेंगी, तब ये एमएसपी उतना बेनिफिट कर पाएगी। हम लोग हमेशा देखते हैं कि जब भी एमएसपी बढ़ती है मार्केट में बहुत अच्छी एक खुशी की लहर दौड़ती है किसानों में, लेकिन जब ग्राउंड पे आते हैं तो उतना बड़ा प्रोक्योरमेंट नहीं कर पाती गवर्नमेंट। प्राइवेट प्लेयर ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हमको अभी भी ऐसे मैकेनिज्म की जरूरत है जहां पे आप एमएसपी से ज्यादा जो मार्केट प्राइस है उस प्राइस पे ट्रेड हो और वो एमएसपी के ऊपर हो, तभी किसानों को डायरेक्ट फायदा हो पाएगा। क्योंकि हम एमएसपी कितना ही बढ़ाएं, लेकिन अगर मार्केट नीचे ट्रेड करेगा, कि सरकार उतनी बड़ी क्वांटिटी में नहीं खरीद पाएगी, तो उसका डायरेक्ट बेनिफिट नहीं मिल पाएगा मनीषा जी। पिछले कई सालों से लगातार जब एमएसपी की प्राइस बढ़ी है, वो उतना बड़ा बेनिफिट किसानों को नहीं मिल पाया सीधे तौर पे, जो मैं कहना चाहता हूँ। जी विवेक, मैं डेटा देख रही थी और 2 साल पहले तक एक बैलेंस फिर भी था इंडियन मार्केट्स में दालों को लेकर। पिछले साल एक बड़ा डेफिसिट था, इस साल हमने फिर एक बड़ा डेफिसिट आता हुआ देखा है। लेकिन जिस तरह का एमएसपी हाइक है, जिस तरह की सरकार की कोशिशें हैं, आपको लगता है कि आने वाले सालों में शायद हम ये बड़ा सा गैप या फिर जो डिपेंडेंस है अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में वो कहीं कम कर पाएं? बिल्कुल। पिछले बार सरकार ने लक्ष्य भी रखा है कि हम 2027 तक इंपोर्ट फ्री, दाल फ्री हम कर पाएंगे और उसके तहत वो काम कर रहे हैं। तो ये बहुत कुछ निर्भर करेगा मानसून पे। आज अगर फसल आपकी अच्छी नहीं हो पाई तो हम लोग 1.5 बिलियन पीपल हैं और उनको फीड करने के लिए हमको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो बहुत कुछ सरकार ने तो अपने तरफ से जो वो पहल कर सकती थी, लेकिन प्रकृति है, प्रकृति के आगे हर आदमी बेबस है।
अगर अच्छा मानसून होगा तो जरूर निश्चित रूप से हम आत्मनिर्भर हो पाएंगे, लेकिन ये बोलना अभी बहुत जल्दी है कि हम लोग कितना जल्दी अचीव कर पाएंगे इन चीजों को। विवेक, जहां पर आज एज ऑफ नाउ हम खड़े हैं, कैसे देखते हैं आप अवेलेबिलिटी, और अगर एक फॉरवर्ड लुकिंग आने वाले 2 महीने तक की बात कर सकें तो आपको लगता है कि प्राइसेस कंटेन रहेंगे, या जैसे आपने कहा काफी कुछ मॉनसून पर डिपेंड करेगा, वो एक सेंटिमेंट रोल प्ले करेगा? देखिए मनीषा जी, अभी अगर मैं दालों की बात करूं तो येलो पीस काफी बड़ी क्वांटिटी पे आया है जी। और उसके कारण पिछले 10-15 दिनों से मार्केट बहुत स्थिर है और ये थोड़ा ऑफ सीजन भी है दालों का। तो एक बार जब त्योहार के सीजन स्टार्ट होंगे तब थोड़ा बहुत हम ऐसा देखते हैं कि प्राइस बढ़ेंगे, बट मेरे हिसाब से प्राइस यहाँ पे थोड़े दिन तक तो बिल्कुल स्थिर रहेंगे और अगर उसके बाद मानसून अच्छी की खबर आई तो निश्चित रूप से प्राइस वहां से घटेंगे। तो अभी आपको 10-15 दिन की स्थिति पे, अगर 1 महीने की स्थिति पे देखा जाए तो मार्केट स्टेबल ही रहेंगे, बहुत ज्यादा बाजार बढ़ने की उम्मीद नहीं है क्योंकि येलो पीस का बहुत बड़ा प्रेशर है। हम लोग 20 लाख टन ऑलरेडी इंपोर्ट कर चुके हैं, हर पोर्ट पे माल बड़ी बड़ी क्वांटिटी पे रखा हुआ है और उसका प्रेशर बाकी सब दालों पे पड़ा है, चाहे वो तुअर हो, चाहे वो चना हो, चाहे वो और कोई भी दाल हो, क्योंकि एक दूसरे दाल का जब प्रेशर आता है और इतनी बड़ी क्वांटिटी में सप्लाई आती है तो सारे दालों पे उसका इम्पैक्ट पड़ता है। पॉइंट टेकन विवेक, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो एज ऑफ नाउ आने वाले 1 महीने में शायद यहाँ पर और तेजी ना देखने को मिले और सरकार को शायद दालों की तरफ देखने की जरूरत भी ना पड़े। उसके बाद जैसे यहाँ पर फेस्टिवल्स आएंगे बाजार की नजर इस पर जाएगी। आगे बढ़ेंगे और बात अब यहाँ पर गेहूं की कर लेते हैं। हमारे साथ मैकडॉनल्ड प्लस ग्लोबल कमोडिटीज के सीईओ एशिया बिजनेस सुमित गुप्ता जुड़े हैं। सुमित जी नमस्कार। और गेहूं की अलग ही अपनी कहानी है, लेकिन आप यूएस से लौटे हैं और बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस थी वहां पर और काफी सारी अब कॉन्वर्सेशंस यहाँ पर तेज होती हुई नजर आई हैं कि सरकार प्रोक्योर कर चुकी है इस सीजन के लिए, टारगेट से काफी कम है, मल्टी ईयर लोज पर है और इम्पोर्ट शायद अब एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है। मनीषा जी नमस्कार। फर्स्ट थैंक यू वेरी मच फॉर ब्रिंगिंग मी ऑन दिस शो। आपका पॉइंट, आपने जो पूरा डिस्कशन किया एमएसपी का, दालों का, इन्फ्लेशन के रिलेटेड, रूरल डिस्ट्रेस से रिलेटेड, अगर हम गेहूं को इसी तरह से देखें तो गेहूं एक ऐसा कमोडिटी है जो भारत में मैक्सिमम नंबर ऑफ लोग कंज्यूम करते हैं। तो भारत सरकार के लिए गेहूं के भाव और इन्फ्लेशन को कंट्रोल रखना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, और स्पेशली अगर आप देखिए जो स्टेट्स बीजेपी रूल्ड हैं उनमें वीट का हायर कंजम्पशन। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, आज ग्लोबल बाजार गेहूं का पहले से नीचे आ गया है। जो भाव $300 CFR इक्विवेलेंट इंडिया हो गया था, आज वो घट के 275 हो गया है। और अगर सरकार इंपोर्ट ड्यूटी जीरो करने का डिसीजन लेती है, इससे ना केवल गेहूं का इन्फ्लेशन कम करने में मदद मिलेगी बल्कि पल्सेस का इन्फ्लेशन भी कम होगा, क्योंकि नेक्स्ट ईयर एरिया गेहूं से पल्सेस की तरफ मूव करेगा जो गवर्नमेंट को इन्फ्लेशन कम करने में मदद करेगा। तो मेरा ये मानना है गवर्नमेंट को गेहूं इंपोर्ट का डिसीजन जल्दी से जल्दी लेना चाहिए, ये कंज्यूमर और किसान दोनों के हक में। एज ऑफ नाउ सुमित जी, जिस तरह के प्राइस मूवमेंट अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में चलते हुए नजर आएंगे, आप कहेंगे वो फेवरेबल है इंडियन इंपोर्ट के लिए? अगर आज हम देखें इंटरनेशनल मार्केट में भाव CFR इंडिया ड्यूटी फॉर इंपोर्ट $275 के आसपास है, विच इज अराउंड 27,500 से 28 रुपए ओट डिलीवर्ड, प्लांट डिलीवर्ड इन साउथ ऑफ इंडिया। आज ये लोकल बाजार, लोकल भाव से नीचे है और सिर्फ प्राइस से ज्यादा इंपॉर्टेंट है अवेलेबिलिटी, क्योंकि अगर हम 100 मिलियन टन गेहूं कंज्यूम करते हैं पूरे साल के अंदर और हमारा स्टॉक ऑल टाइम और पिछले काफी सालों के अंदर लो है, तो हमको गेहूं की अवेलेबिलिटी बढ़ाना बिफोर फेस्टिवल सीजन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज। और इसीलिए मेरा यह मानना है कि आज इंटरनेशनल मार्केट में इंडिया अगर इंपोर्ट के लिए आता भी है तो उससे इंटरनेशनल मार्केट के अंदर बहुत तेजी नहीं आएगी और इंपोर्ट भारत के लिए काफी अच्छा है। एक फाइनल सवाल आपसे, और जिस तरह का हमारा हमने गेहूं में मूवमेंट जिस तरह से यहाँ पर आती हुई देखी है, आपको क्या लगता है किस तरह की स्थिति यहाँ पर आगे OMSS में देखने को मिल पाएगी? मनीषा जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिकॉज ये क्वेश्चन मॉनसून से लिंक्ड है। अगर मॉनसून अच्छा प्रोग्रेस करता है, सेंट्रल और वेस्टर्न इंडिया के अंदर अच्छी तरह प्रोग्रेस करता है, तो स्टॉकिस्ट वीक होगा, वो माल छोड़ेगा और OMSS के ऊपर डिपेंडेंस कम होगी। परंतु अगर मॉनसून, अगर हम देखते हैं जो सेंट्रल और वेस्टर्न इंडिया में अभी तक बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, उसी तरह आगे आने वाले समय में रहता है,
तो हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है बट इंपोर्ट करना ऑप्शन है। ओएमएसएस सरकार के लिए अब चॉइस नहीं है, कंपल्शन है। हमको ओएमएसएस देना लोकल के अंदर बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मिलों के पास पाइपलाइन स्टॉक की अवेलेबिलिटी कम है। सरकार को दो में से एक डिसीजन लेना बहुत आवश्यक है कि लगातार ओएमएसएस की अवेलेबिलिटी देना या जीरो ड्यूटी इंपोर्ट करना। मैं एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, अगर हम आरबीआई की रिपोर्ट्स देखते हैं जो फूड इन्फ्लेशन को लेके काफी कंसर्न है, तो मैं ऐसा बोलूंगा कि आज सरकार के लिए डोमेस्टिक के अंदर अवेलेबिलिटी बढ़ाना सबसे इंपॉर्टेंट है, जो उन्होंने दालों में भी किया। सरकार ने येलो पीस और चिकपीस इंपोर्ट अलाउ करके देखिए दालों की तेजी को एकदम रोक दी। तेजी एक चीज है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अवेलेबिलिटी बढ़ाना। आज डोमेस्टिक मार्केट में गेहूं की अवेलेबिलिटी आसान नहीं है, जिसके कारण सबसे मार्जिनल जो कंज्यूमर है उसकी प्लेट से वो खाना जाता है। एंड अब भारत सरकार को रूरल डिस्ट्रेस को देखते हुए, लास्ट पर्सन स्टैंडिंग इन द क्यू उसको देखते हुए, आज हमको डोमेस्टिक के अंदर ग्रेन अवेलेबिलिटी बढ़ाना सबसे इंपॉर्टेंट बहुत चीज ज़रूरी है। जो भी आपने यहाँ पर अपने पॉइंट्स रखे हैं और जो भी जब पॉइंटर्स यहाँ पर रखे हैं, उन सबका यही मानना है कि शायद इंपोर्ट करना यहाँ पर एक वाजिब चॉइस भी होगी। लेकिन जैसे आपने कहा कि मानसून का महीना देखना यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहेगा, इंटरेस्टिंग रहेगा, और उसके बाद शायद सरकार यहाँ पर एक कॉल देती हुई नजर भी आए। ऑफकोर्स काफ़ी समय से इंडस्ट्री यहाँ पर गेहूँ इंपोर्ट की मांग कर भी रही है। सुमित जी, बहुत शुक्रिया एज ऑलवेज साथ जुड़ने के लिए और वो डिटेल्स हमारे समक्ष रखने के लिए।